आज का हमारा टॉपिक है इतिहास। तो इतिहास किसे कहते हैं इसको जानते हैं। तो अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास का दौरा इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जानना। हमारा पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो एक-एक करके हम तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल जो है, इस काल में किसी प्रकार की लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। इस काल में को भी हम 2 भागों में बाँटते हैं। एक है हमारा पाषाण काल और दूसरा है हमारा ताम्र काल। अब देखते हैं ऐतिहासिक काल को। इस काल में लिपि तो था, परंतु आधुनिक युग में हम लोग अभी नहीं पढ़ सकते। इस काल के उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव लिपि से परिचित था और ये पढ़ी भी जा सकती है, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो चलिए एक-एक अब हम प्रागैतिहासिक काल के पाषाण काल को देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग देखते हैं। इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल उस समय के अवशेषों से मिलती है। यानी उस समय जो प्रागैतिहासिक काल जो था, उस समय के अवशेष जो मिला उसी से हमें जानकारी मिलती है। किसी भी प्रकार की लिपि नहीं थी। अध्ययन की दृष्टि से भी इसको 2 प्रकार बांटा गया है। पहला है हमारा पाषाण काल और दूसरा है ताम्रकाल। तो पहले हम पाषाण काल को देखते हैं, ताम्रकाल को हम अंत में देखेंगे। पहला हमारा पाषाण काल। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। कब खोज की गई थी? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस ने। इसको भी अध्ययन की दृष्टि से हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। पहला हमारा पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। तो देखते हैं इसको भी एक-एक करके। पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल जो है, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी काल अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है और इसी समय के मानव को क्या कहा जाता है? आदि मानव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस समय के मानव को? पूरा पाषाण काल के मानव को ही आदि मानव कहा जाता है। इसके कुछ तथ्य हैं, इसको हम देख लेते हैं। इस काल में मानव का जीवन जो था वो अस्थिर था, अर्थात ये एक जगह नहीं रहते थे, घूमंतु थे किस्म के और शिकार करके अपना भोजन का संग्रह करते थे। इस समय का मानव जो था वो खानाबदोश था, यानी सिर्फ खाना खाता था और सो जाता था, कुछ नहीं करता था। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि अगर पूछा जाए तो वो थी इसकी आग की खोज। इस समय के मनुष्य की खोज ऐसे भी पूछा जाएगा कि आग की खोज कब हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में जो है वो आग की खोज हुई थी। इस समय का मानव जो था वो पत्थर के बड़े-बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार के लिए करता था और इस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकार करना प्रारंभ किया। लेखन से परिचित नहीं थे, परंतु वो चित्र बनाते थे और इसका हमें साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलता है। तो चलिए आगे हम मध्य पाषाण को देखते हैं। मध्य पाषाण जो है, यह काल जो था पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण का काल था। इसका काल अवधि को देख लेते हैं तो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल के भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको देख लेते हैं। इस काल के मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया, यानी पशु को पालना शुरू कर दिया और सबसे पहले जो पाला गया जानवर था वो कुत्ता था। इसकी साक्ष्य में मिलती है और इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। छोटे और नुकीले क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं और इन छोटे नुकीले पत्थरों को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ, ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग मध्य पाषाण को देख लिए। अब देखते हैं नवपाषाण काल को। तो ये जो है वो मध्य पाषाण काल के बाद इसका आरंभ होता है और इसकी अवधि जो है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसके भी कुछ तथ्य हैं, इसको देख लेते हैं। इस काल के मानव ने अस्थायी आवास, ये महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने पूरा पाषाण काल में देखा था तो वो अस्थायी मानव था, लेकिन नव पाषाण काल आते आते वो अस्थायी मानव हो गया। इस काल में मनुष्य ने पहिए की खोज की, यानी चाक की खोज की और कृषि करना
आरंभ कर दिया। जब कृषि करेगा तो घुमंतु किस्म छोड़कर वो अपना अस्थायी आवास बनाएगा और साथ में विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया। यानी शुरू में जो कुत्ता पालता था वो मध्य पाषाण में जो कुत्ता पालना शुरू किया, वो नवपाषाण काल आते आते अन्य प्रकार के पशु को भी पालना शुरू कर दिया था। चलिए हम आगे को देख लेते हैं। अंतिम है हमारा ताम्र। हमने प्रागैतिहासिक काल में दो देखा था, एक पाषाण काल, दूसरा ताम्र काल। तो पाषाण काल हमने देख लिया, अब हम ताम्र काल। ताम्र काल में कुछ ज़्यादा नहीं है, ये नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हुई और इस समय मानव ने तांबे की खोज की। इसकी उपलब्धि तांबे की, इसलिए इसका काल भी नाम भी ताम्र काल पड़ गया। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। पहला है हमारा मेहरगढ़। मेहरगढ़ मेहरगढ़ जो है, मनुष्य ने पहली बार कृषि की थी। मेहरगढ़ में क्या की थी? पहली बार कृषि। कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। बुर्ज होम से हमें साक्ष्य मिलता है, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है बुर्ज होम से हमें। और भीमबेटका गुफा में हमें क्या मिलता है? तो शैल चित्र यानी चित्रकारी कब किया था? यही से प्रमाण मिलता है। तो हम आगे कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, 10 महत्वपूर्ण जो परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है।